सारी दीवारों में से जो है क्या कहते हैं जल वर्षा हो रही है। आप देखो संगत जी, ये मतलब आप सोचो कि कितने लोगों के मन में जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि होती है जल वर्षा होती है। अगर आपको वीडियोस देखते हो लोग डालते हैं तो जल वर्षा होती है। ये देखो, मैंने ना एक सोशल मीडिया पे लाइक इंस्टाग्राम वगैरह काफ़ी स्क्रॉल करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत बार ऐसे देखा है कि एक अमृत वर्षा को लेकर काफ़ी लाइक मीम्स बनाते हैं लोग, मजाक बनाते हैं इस बात को लेके। तो नेचुरली ह्यूमन नेचर है कि हमारे साथ जब कुछ चीज़ नहीं होती है उससे पहले हमें हर चीज़ इलॉजिकल लगती है। तो जब मेरे साथ मैंने एक्सपीरियंस की वो चीज़, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके देयर इज़ दिस ब्लेसिंग इस फॉर्म में जो गुरुजी प्रेजेंट करते हैं हमें, एंड पर्सनल ब्लेसिंग्स होती हैं ये, स्पेशली सोशल मीडिया पे डालने की तो चीज़ है ही नहीं है फर्स्टली। Hello everyone, Sanatan Par Sagar is back here again with another amazing podcast. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तनीषा मोंगिया, जिनके साथ हम थोड़ी सी नॉलेज लेंगे किनके बारे में, बड़े मंदिर वाले गुरुजी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप हमारी ऑडियंस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाओ कि गुरुजी कौन है, उनके बारे में, उनकी थोड़ी हिस्ट्री, उनकी बायोग्राफी, कहाँ से हैं वो, तो आप बताओ थोड़ा सा। सो बेसिकली उनका नाम एक्चुअल निर्मल सिंह जी था। वो 7 जुलाई को बॉर्न हुए थे इन द डुगरी विलेज इन लुधियाना। तो गुरुजी जो है वो बेसिकली एक शिव जी के रिप्रेजेंटेशन थे, एंड बट उनका जो बर्थ हुआ था वो एक सिख फैमिली में हुआ था। तो दैट इज़ वाई आप जब भी आप उनके सत्संग में जाओगे किसी, आप देखोगे आपको ओम नमः शिवाय वाला ओम भी दिखेगा और ओमकार वाला ओम भी दिखेगा। तो वहाँ पे बेसिकली सत्संग जो होते हैं वो ये होता है, हम लोग जब बताते हैं कि हमारी लाइफ में गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग दी है, वो मैं अगर आपको बता रही हूँ, दैट इज अ सत्संग। नोबडी इज सिटिंग देयर एंड प्रीचिंग समथिंग। अब वहाँ पर जाओगे तो सिर्फ क्या होता है कि गुरबाणी चल रही होती है बैकग्राउंड में, एंड यू हैव टू लिसन टू दैट। ही यूज्ड टू से कि मेरे पास जब आते हो तो अपना फुल सरेंडर करके आया करो, अपने इफ्स और बट्स को बाहर रख के आया करो, प्लस जब भी आते हो तो मेरे पास डायरेक्ट कनेक्शन बना के आया करो। यू डोंट नीड अ मीडिएटर बिटवीन मी एंड यू। ओके, सो आपको कैसे पता लगा गुरुजी के बारे में? क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हमारे घर में ऑलरेडी मानते होते हैं ना पहले किसी को, तो फिर हम भी लाइक उनसे सीख के स्टार्ट कर देते हैं। तो आपकी फैमिली में ऑलरेडी था या फिर आपको लाइक खुद से पता लगा था, आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ था इसमें? ओके, तो मुझे ऐसे पता लगा कि माई मदर वॉज वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो विच वॉज उनके सत्संग के बारे में रैंडमली। तो मैं मम्मा को बोलती थी, मम्मा ये क्या आप गुरुओं के बारे में देख रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है जैसे ही बोल रहे हैं। तो देन रैंडमली मुझे भी कुछ पोस्ट आने लगी, उनकी वीडियोस मैंने उनकी देखी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। देन आई थॉट कि ओके कुछ तो डिवाइन पावर है कि इतने लोग उनको मानते हैं, इतने लोग जाते हैं बड़े मंदिर। तो सो दैट वाज व्हेन आई स्टार्टेड having his presence in my life. When I went to Bade Mandir for the first time, I felt this divine positive essence in the whole surrounding. तो मुझे वहाँ से ऐसा लगा कि कुछ पावर है। Okay, so basically you got to know about him through your family, right? मतलब आपके घर में था तभी आपको पता लगा, but still ऐसा कुछ तो आपका लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जिनके थ्रू आपको हुआ होगा कि हाँ यार मुझे इस पाथ को फॉलो करना है, लाइक स्पिरिचुअल वाइज मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहती हूँ। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स लाइफ में हुए हो आपके? सो मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जिसके बाद मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ आया उनके ऊपर। द फर्स्ट वन वॉज जब मेरी इंटर्नशिप थी DMC लुधियाना में, तब वहाँ पे मेरा न्यूरो सर्जरी में ड्यूटी थी। सो इट वॉज माई फर्स्ट डे। आई वॉज वेरी एंक्शियस कि मैं कैसे ट्रीट करूँगी। ऑल आई हैड इन माई माइंड वॉज कि गुरुजी इज विद मी, गुरुजी आपने संभालना है जो भी है जैसे भी है। सो द फर्स्ट डे आई वेंट देयर, तो देयर वर जस्ट 3 पेशेंट्स इन दैट वार्ड। तो माई सर, माई HOD सर सेड कि मैं पहला पेशेंट देखूंगा, द अदर गाय वुड सी द सेकंड पेशेंट एंड तनीषा यू सी द थर्ड पेशेंट। एंड आई वाज लाइक ओके फाइन। मतलब मुझे अजीब लगा बिकॉज हम 2 लोग थे, ही कुड हैव गिवन ऑल द पेशेंट्स टू अस। बट व्हाट हैपेंड इज कि मैं जब थर्ड पेशेंट के पास गई, वहाँ पे मैंने देखा उनके बेड पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। And that just stuck in my head कि this is what is Guruji's presence in my life. मेरे को बहुत इतनी support मिली उस time. I did my patient so well. I treated my patient so well and it was amazing. So दूसरी चीज़ ये हुई कि जब I was very depressed one day, I was missing my family, I was very away from them. So one day I went to this ortho emergency ward and I had no idea what am I going to do. Then I entered this patient's room and उनके जो भाई थे उन्होंने मेरा गुरुजी का ब्रेसलेट नोटिस किया
and he talked to me in the same accent that Guruji used to talk, which is the Punjabi humor accent. तो he asked me कि आप कैसे हो, आप ठीक हो, आप अच्छा घर से दूर रह रहे हो. It was like as if मुझे एक और presence मिल गई वहाँ गुरुजी की. He also gave me एक गुरुजी का स्वरूप and a bracelet as well. So my tears were vanished away. So that was the second thing. जो third जो एक सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ recently on 1st of June is when I went to डुगरी मंदिर in Ludhiana. So हम just दर्शन करके बाहर आ रहे थे. एंड गौरव अंकल इज बेसिकली गुरुजी के रियल नेफ्यू जो बड़े मंदिर का मैनेज करते हैं एंड डुगरी का भी मैनेज करते हैं. सो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मीट हिम. ओके, सो आई वाज पासिंग बाय, ही सॉ मी, आई सेड हिम दूर से जय गुरुजी. ही सॉ मी एंड ही कॉल्ड मी कि आओ इधर आओ. देन आई टॉक्ड टू हिम. मैंने रियलाइज किया जो मैं अंदर क्वेश्चंस लेके गई थी वो मेरे सारे खत्म हो गए थ्रू हिम. ही आंसर्ड ऑल ऑफ दैट व्हाइल टॉकिंग टू मी. And I was like, this is something else. That was something which made me believe in him even more. That is actually very astonishing to know. मतलब आपको जो आपको जानना था वो you got to know through him. And he was the real nephew of Guruji. Okay, so मैंने ना एक सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम वगैरह काफ़ी स्क्रॉल करते हैं तो उस टाइम पे बहुत बार ऐसे देखा है कि एक अमृत वर्षा को लेकर काफ़ी मीम्स बनाते हैं लोग, मजाक बनाते हैं इस बात को लेके. बट मेरे हिसाब से सोशल मीडिया को इस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए कि आप किसी भी स्पिरिचुअल चीज को इस तरीके से पोर्ट्रे करो, राइट? तो पर फिर भी क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? क्यों इस चीज का मजाक बनाया जाता है? तो नेचुरली ह्यूमन नेचर है कि हमारे साथ जब कुछ चीज़ नहीं होती है उससे पहले हमें हर चीज़ इलॉजिकल लगती है. तो जब मेरे साथ मैंने एक्सपीरियंस की वो चीज़ तभी मुझे रियलाइज हुआ कि ओके देयर इज दिस ब्लेसिंग इस फॉर्म में जो गुरुजी प्रेजेंट करते हैं हमें. एंड पर्सनल ब्लेसिंग्स होती हैं, ये स्पेशली सोशल मीडिया पे डालने की तो चीज है ही नहीं फर्स्टली. ओके, सो डॉक्टर तनीषा, जैसे हिंदूज में ऐसे होता है कि हम आइडल वर्शिप करके अपना डिवोशन शो करते हैं भगवान जी के लिए, राइट? तो वैसे ही जब बड़े मंदिर जाते हैं गुरुजी के तो वहां पर क्या प्रोसेस रहता है कि हम कैसे दिखाते हैं कि हम आपके साथ कनेक्टेड हैं, अपना लव और डिवोशन शो करने का कुछ तरीका होगा, तो वो कैसे रहता है? ओके, तो वहां पर जैसे हम यूजुअली मत्था टेकते हैं, कहीं पे पैसे चढ़ाते हैं, वो चीज नहीं होती है. एज अ टोकन ऑफ लव आप रोजेस लेके जा सकते हैं, उनके लिए बुके लेके जा सकते हैं. दैट इज टोटली योर विश. बट व्हाट ही वांट्स इज कि आप हर चीज का शुक्राना करो, विच इज ग्रैटिट्यूड. अगर हम जनरली भी बात करें तो ग्रैटिट्यूड इज सच अ गुड थिंग टू इनकलकेट इन योर लाइफ. जितना आप पॉजिटिव रहोगे, चीजों को लेके ग्रैटिट्यूड शो करोगे, उतनी ही अच्छी चीजें आपके साथ होंगी. बिल्कुल सही बात है. तो मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है. जब मैं डुगरी मंदिर गई, रोज लेके जाना था मैंने, तो आई फॉरगॉट दैट इन माय कार. पापा पार्किंग में लगाने गए हुए थे एंड देयर वाज दिस बैरन लैंड. वहां पे मतलब ही नहीं है कि वहां आपको रोज की फ्रेग्रेंस कहीं से आ जाए. तो जब मैं जा रही थी, आई वाज मूविंग टुवर्ड्स द मंदिर, आई सडनली गॉट दिस स्ट्रॉन्ग रोज फ्रेग्रेंस, जिससे मुझे रिमाइंड हुआ कि ओके आई बॉट अ फ्लावर एंड आई हैव टू गिव इट टू हिम. सो आई कॉल्ड माय डैड. Then I realized कि okay this is also a blessing that he gave me, because ऐसा बोलते हैं जब रोज की फ्रेग्रेंस आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आए तो that is he blessing you with his grace. Wow. Also जो ये लंगर प्रसाद होता है जो बड़े मंदिर में और हर सत्संग में आपको दिखेगा, गुरुजी कहा करते थे कि आप अगर लंगर प्रसाद मेरे साथ गुरबाणी सुनते हुए करोगे तो वो एक दवाई है आपके लिए, और अगर आप उसको घर जाके खाओगे तो वो मिठाई है एक. एंड ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर तनीषा मोंगिया जिन्होंने अपना टाइम दिया हमें एंड इतनी सोलफुल टॉक्स की हमारे साथ, अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करे. So rather I would like to thank you guys for inviting me to this podcast, and I think ये opportunity भी मुझे गुरुजी ने दी है to come to you guys and spread this information about him to larger audience. And I would like to specially thanks Jivika and Jatin for creating this environment ताकि हम हिंदुइज्म और ये सब चीज़ों के बारे में लार्जर ऑडियंस तक जा पाएं. ओके, सो अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल सनातन पर सागर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें. एंड अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को जरूर लाएं और हमारे कमेंट सेक्शन में गुरुजी के बारे में अपने विचार जरूर साझा करें. जय गुरुजी.